भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु के लिए व कुमारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। शक्ति रूपा पार्वती की कृपा प्राप्त करने हेतु सौभाग्य वृद्धिदायक हरितालिका व्रत करने का विचार शास्त्रों में बताया गया है। तालास इस वर्ष यह व्रत 6 सितंबर 2024 को किया जाना है। यह व्रत गौरी तृतीया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल तृतीया को किया जाने वाला यह व्रत शिव एवं देवी पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विभिन्न कष्टों से मुक्ति एवं जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस व्रत की महिमा का बखान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हरितालिका व्रत का पौराणिक रूप। ऋषियों का कथन है कि इस व्रत और उपवास के नियमों को अपनाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। सौभाग्य। गौरी तृतीया व्रत की महिमा के संबंध में शिव पुराण में उल्लेख प्राप्त होता है। जब संपूर्ण लोक दग्ध हो गया था, तब सभी प्राणियों का सौभाग्य एकत्र होकर बैकुंठ लोक में विराजमान भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हो जाता है। और जब पुनः सृष्टि रचना का समय आता है, तब श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी में स्पर्धा जागृत होती है। उस समय अत्यंत भयंकर ज्वाला प्रकट होती है। उस ज्वाला से भगवान श्री विष्णु का वक्षस्थल गर्म हो जाता है, जिससे श्री विष्णु के वक्षस्थल में स्थित सौभाग्य रूपी रस पृथ्वी पर गिरने लगता है। परंतु उस रस को ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति आकाश में ही रोककर पी लेते हैं। दक्ष के सौभाग्य रस का पान करने के परिणाम स्वरूप उसके अंश के प्रभाव से उन्हें पुत्री रूप में सती की प्राप्ति होती है। माता सती के अनेकों नाम हैं, जिसमें से गौरी भी उन्हीं का एक नाम है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शंकर के साथ देवी सती विवाह हुआ था। अतः इस दिन उत्तम सौभाग्य की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हरितालिका पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर देवी सती के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल से देवी सती और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फल अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन करके हरितालिका तीज की कथा सुनी जाती है तथा गौरी माता को सुहाग की सामग्री अर्पण की जाती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया। हरितालिका तीज के दिन पार्वती का पूजन एवं व्रत रखने से सुखों में वृद्धि होती है। विधि पूर्वक अनुष्ठान करके भक्ति के साथ पूजन करके व्रत की समाप्ति के समय दान करें। इस व्रत का जो स्त्री इस प्रकार उत्तम हरितालिका व्रत का अनुष्ठान करती है, उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। निष्काम भाव से इस व्रत को करने से नित्य पद की प्राप्ति होती है। हरितालिका व्रत महत्व। यह व्रत स्त्रियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन माता पार्वती ने किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें भगवान शिवपति के रूप में प्राप्त हुए थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उन्होंने इस व्रत को आरंभ किया। निर्जल निराहार व्रत करते हुए, शिव मंत्र का जप करते हुए देवी पार्वती की भक्ति एवं दृढ़ता से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन पार्वती की यह तपस्या पूर्ण होती है। तब से यह पावन तिथि स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायिनी मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस दिन आस्था के साथ व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनोवांछित वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को करती हैं। आशा है कि आपको हमारा हरितालिका तीज पर वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद और हरितालिका तीज की शुभकामनाएं।